अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो आइडियाज़ की तरफ से एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीयू ईमेल की। वीयू ऑफिशियल ईमेल, स्टूडेंट ईमेल, ये सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं वीयू ईमेल की तरफ से। और ये वीयू ईमेल होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो इसको आपके मोबाइल में ऐड करना ज़रूरी क्यों है, इन सब बातों का जवाब अभी हम एक एक करके देते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमारी इस कोशिश का आपको फ़ायदा हो। जब भी आप दाखिला भेजते हैं तो आप अपनी एक पर्सनल ईमेल होती है, उसके ज़रिए आप फॉर्म फिल करते हैं वीयू की वेबसाइट से या कैंपस के थ्रू, लेकिन वो ईमेल लाजमी होती है। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाता है तो जब वीयू की तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल आती है जिसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, तो आपकी जो पर्सनल ईमेल है वो फिर वीयू के किसी काम की नहीं रहती, सिवाय एक चीज़ के कि आप उस ईमेल के ज़रिए अपना पासवर्ड रिकवर कर सकें। तो जो वीयू से आपकी कम्युनिकेशन होनी है, कोई भी बात करनी है आपने, या वीयू ने कोई आपको बात बतानी है, ईमेल करनी है आपको प्रैक्टिकल के हवाले से, या आपकी स्कॉलरशिप लगी है तो आपको वो इतला दे रहे हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो फिर सारी की सारी कम्युनिकेशन वीयू ने आपकी जो ऑफिशियल ईमेल है वो उसी के ऊपर से ही भेजनी है। तो इसलिए उस ईमेल का ऐड करना आपके मोबाइल में इंतहाई ज़रूरी है ताकि कोई भी ज़रूरी कम्युनिकेशन आपकी मिस ना हो और आप बर वक्त उसका रिप्लाई कर सकें और किसी भी मिसहैप से बच सकें। तो अभी हम देखते हैं। अब मेरे पास एक मसला आया था आज ही, तो उसी के रिप्लाई में मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए ही सबको बता दिया जाए। उस स्टूडेंट की कुछ असाइनमेंट उसने सबमिट कराई और उसके कोई नंबर ठीक नहीं लगे या कोई भी मसला हुआ होगा, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने इंस्ट्रक्टर को मेल करें तो वीयू ईमेल से, लेकिन उसके पास वीयू ईमेल ऐड नहीं थी और उन्होंने अपने पर्सनल ईमेल से रिप्लाई कर दिया, स्टैंड कर दी ईमेल, और जो उसको फौरी तौर पर रिप्लाई आता है या आपको भी आएगा तो वो इसी तरह ही आएगा। ये देखें, उन्होंने एक मेल की अपने पर्सनल ईमेल के ज़रिए और वहाँ से फिर उसको रिप्लाई आया, डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ सेंड ईमेल फ्रॉम योर ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल गिवन बाय द यूनिवर्सिटी सो दैट योर रिक्वेस्ट कुड बी एंटरटेन्ड। तो ये देखें, ये आपके साथ भी होगा। अगर आप पर्सनल ईमेल से भेजेंगे तो पहला जो रिप्लाई आएगा फौरी तौर पे वो यही होगा कि आप अपनी ऑफिशियल स्टूडेंट ईमेल के ज़रिए ईमेल करें ताकि आपको फौरी तौर पे रिप्लाई किया जाए, क्योंकि ये पर्सनल ईमेल आपकी पहचान है वीयू के सिस्टम में। वीयू के सिस्टम में जब ये ईमेल जाएगी तो उनको पता है कि ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट को रिप्लाई करना है। पर्सनल ईमेल्स से अंदाज़ा नहीं होता कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है इंतहाई आपको पर्सनल ईमेल की बजाय वीयू ईमेल से मेल करना, और ताकि आप बर वक्त रिप्लाई आपको मिलता रहे। तो ये तो थी वीयू ऑफिशियल ईमेल की। अब ईमेल मिलेगी कहाँ से और उसका पासवर्ड कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको मेल आती है तो जो कैंपस ने आपको दी या मेल आई है आपको, तो वो इस तरह का एक डाटा होता है उसमें। देखें, बाकी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। मैंने ईमेल के जो डिजिट्स हैं वो भी चेंज कर दिए हैं, जस्ट फर्जी रखे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो वीयू ईमेल इसी तरह से ही होती है। ये आईडी वीयू LMS लॉगिन आईडी, LMS ये लॉगिन करने के लिए है, स्टूडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और अब तक तो आप काफ़ी सारा सीख चुके हैं,
तो दूसरा है ईमेल लॉगिन आईडी, ये होती है ईमेल लॉगिन आईडी। इसके भी मैंने डिजिट चेंज कर दिए हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होती है। ये मास्टर डिग्री वालों के लिए होती है। अगर आप बैचलर हैं या एडीपी कर रहे हैं, 2 ईयर प्रोग्राम है, तो आपकी वहाँ पे बजाय एमसी के वहाँ पे होगा बीसी, ठीक है, और यहाँ पे भी बीसी, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको पता है कि आपकी आईडी क्या है, लेकिन उसका डोमेन वीयू की वेबसाइट से होता है, उसके लिए ये डोमेन इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए @गूगल कर देते हैं, तो वो फिर जाके नहीं ऐड कर पाते या ओपन नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम इसको ऐड भी करके देखेंगे। अच्छा जी, अब बात है दोनों के पासवर्ड की। फ़र्स्ट टाइम जो पासवर्ड आता है वो दोनों के लिए एक ही होता है, LMS के लिए भी और ईमेल के लिए भी। और पासवर्ड की फॉर्मेट इस तरह होती है, और इसमें देखें कि W जो है इसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे, वो साथ में इसके न्यूमेरिक्स हैं 6, 6, A साथ में कैपिटल है और आगे स्टार है, इसको स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। उसके बाद फिर ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जो फॉर्मेट है इसमें 3 चीज़ें होती हैं। आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिक्स होना चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए, और साथ में स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये चेंज किया जा सकता है। LMS में तो आप कई तरह इसको आप काफ़ी दफ़ा चेंज कर चुके होंगे, कि वीयू का LMS कहता है कि हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका पासवर्ड चेंज होना चाहिए। दूसरी बात वीयू ईमेल की, तो हम इसकी बात कर रहे हैं ईमेल की। इसके लिए जब तक आप स्पेशली इसका पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो इसका पासवर्ड चेंज नहीं होता। ये अगर आप 2 साल भी चेंज ना करें तो नहीं होगा, फ़र्स्ट टाइम वाला पासवर्ड ही लगेगा। फ़र्स्ट टाइम जब आप इसको ऐड करेंगे वो और बात है। जब आप लॉगिन करें ईमेल को, तो ईमेल का जो अकाउंट है वो आपको कहे कि आप इसका पासवर्ड कोई और चेंज कर ले, ठीक है। जब तक सिस्टम नहीं कहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका पासवर्ड वही है जो वीयू ने आपको फ़र्स्ट टाइम ईमेल में आपकी पर्सनल ईमेल के ऊपर भेजा होगा। अब इसको लॉगिन कैसे करना है, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी कि वीयू ईमेल क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है, इंतहाई ज़रूरी होता है। तो ये आप चीज़ समझ चुके हैं। चैनल वीयू आइडियाज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट्स लाजमी करें कि आपको LMS में या असाइनमेंट में या क्विज़ में किस तरह का मसला दरपेश होता है। तो हम उसी कमेंट्स को देख के मज़ीद उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देंगे और आपका वो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में कि ईमेल तो देख ली कि ईमेल किस तरह की फॉर्मेट होती है और पासवर्ड किस तरह का होता है। तो इसको लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ईमेल लॉगिन करूँगा रियली और सही आईडी के साथ, ठीक है। हम करेंगे क्या, क्रोम खोल लें या एज खोल लें, कोई बात नहीं है, बात दोनों की एक ही है। मैं न्यू टैब खोलता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इसके जीमेल, एड्रेस बॉक्स में मैंने लिखा है। अब ये देख लें, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जीमेल आ गई है, पहली वेबसाइट। तो इसी के ऊपर ही हमारी जीमेल बनी हुई है। क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, हमने एक ईमेल डालना है आपका अपना, तो उसके लिए लिखते हैं जैसी फॉर्मेट है, ये देखें इस तरह। ये ईमेल एक मैंने डाला है जो रियल है, ठीक है, MC130202740@VU।
तो देखें मोस्टली आप क्या करते हैं, @ इसको करने की कोशिश करते हैं कि gmail.com, ठीक है। अब इसको करते हैं, देखिए वो क्या कहेगा। वो कहेगा जी could not find your गूगल अकाउंट, तो हो भी नहीं सकता क्योंकि इस तरह का अकाउंट तो गूगल के ऊपर क्रिएट ही नहीं किया गया। तो इसको @gmail की बजाय आप करेंगे @vu.edu.pk, ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। अब वो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको पता है, ठीक है। पासवर्ड की फॉर्मेट मैंने आपको बताई थी कि इस तरह जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड है वो आपका लगेगा। तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ इसका, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। ये देखें, ओपन हो रही है, ये जीमेल ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसको लॉगिन करेंगे, अब जो भी ईमेल आएगी आपकी इस आपके ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आती जाएगी, ठीक है। और आप कोई भी इम्पोर्टेंट ईमेल मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको दोबारा से साइन आउट भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, आपको पासवर्ड पता है, आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका था कि आप इसको वेबसाइट या गूगल के ऊपर कैसे लॉगिन करेंगे। सेकंड मेथड ये है, और मोस्टली जैसे हर स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसमें कैसे ऐड करना है उसके लिए मैं एक मोबाइल के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप उसका भी आसान सा तरीका है। बहरहाल आईडी और पासवर्ड जो हैं आपको पता चल चुके हैं कि इस तरह की फॉर्मेट होती है। मास्टर और बैचलर, बीसी और एमसी आएंगे, बाकी इस तरह सारी फॉर्मेट। पासवर्ड आपके पास पहला है। हाँ, एक सूरत है कि पासवर्ड आप भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल गए हैं आप ईमेल का, या ईमेल लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसका तरीकाकार है कि आप पासवर्ड को रिकवर करेंगे, ठीक है। इसी पासवर्ड को रिकवर करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, इसको पासवर्ड रीसेट कहा जाता है, ठीक है। उसका प्रोसेस वो एक छोटी सी वीडियो में मज़ीद आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होंगी और आप फौरी तौर पर अपना ईमेल, ऑफिशियल ईमेल आप ऐड कर लेंगे अपने ईमेल में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो तो ज़ाहिर है वीडियो में जब आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको फौरी तौर पर उसका रिप्लाई चाहिए होता है 1-2 दिनों में। तो वीडियो का काम इतना फास्ट है कि वो फौरी तौर पे आपको अगर हल नहीं होगा तो मिस कर देंगे। तो इस तरह की बात से बचने के लिए इसमें टाइम लगेगा। आपने एक दिन मेल की, अगले दिन वीयू की तरफ से ईमेल आई, 2 दिन लग गए, फिर आपने पूछा किसी से कि क्या कौन सी वीयू ऑफिशियल ईमेल है, करते करते 2-3 दिन गुजर गए। इतने में तो बहुत कुछ सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने वीडियो देख ली है और अपना इसको ऐड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। हमारी दुआ आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी बनाए और आप पाकिस्तान की तरक्की में शानदार रोल प्ले करें। अल्लाह हाफ़िज़।